वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंजन लुब्रिकेशन या सिंपली लुब्रिकेशन कहिए या इंजन लुब्रिकेशन कहिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको था कि अगर आप 100% एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उसमें से करीब 10 से 15% एनर्जी फ्रिक्शनल वर्क में चली जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, और ये फ्रिक्शनल वर्क होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द इंजन पार्ट्स। ठीक है, तो इस फ्रिक्शनल वर्क को या यूं कहिए इस लॉस को कम करने के लिए हमको इंजन के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है, कि आपको फ्रिक्शनल लॉस कम हो। दूसरा जो रीज़न है कि इंजन के कंपोनेंट में वियर टियर कम हो। ठीक है, मतलब उसमें उसकी इंजन की लाइफ ज़्यादा हो या इंजन के कंपोनेंट की लाइफ ज़्यादा हो, कंपोनेंट लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि लुब्रिकेशन क्या काम करता है। ठीक है, तो जो भी लुब्रिकेंट हम यूज़ करेंगे टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन, ठीक है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए उसके, वो देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन है कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ही कम नहीं करेगा तो काहे बात का लुब्रिकेंट। ठीक है, दूसरा जो है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के साथ साथ इंजन के कंपोनेंट को थोड़ा सा कूल करता है। ठीक है, थोड़ी बहुत कूलिंग ये प्रोवाइड करता है, तो ये इसका दूसरा वर्क है। तीसरा वर्क है जो वो है सीलिंग। ठीक है, आपको पता है कि तमाम टाइप के सील्स लगाए जाते हैं इंजन में। ठीक है, तो सीलिंग का काम जैसे सपोज करिए कि ये आपका सिलेंडर का वॉल है और ये है आपका पिस्टन। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, तो ये सिलेंडर का वॉल और ये है आपका पिस्टन, ये सिलेंडर वॉल। ठीक है, इसके बीच में जो गैप होता है यहाँ पे आपकी पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, तो इसके बीच में भी जो है ये लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, या लुब्रिकेंट ऑयल होता है। तो ये लुब्रिकेंट ऑयल अपना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और कूलिंग के साथ साथ थोड़ी सी सीलिंग भी देता है। सीलिंग का मतलब इधर से जो गैसेज हैं वो इसके थ्रू नीचे कम से कम आए। ठीक है, थोड़ा बहुत सीलिंग इफेक्ट भी देता है, मतलब कि जो कंबर्जन चैम्बर में जो एयर है या गैस है वो नीचे की तरफ पिस्टन और कूलिंग सिलेंडर वॉल के बीच से होते हुए नीचे कम से कम आए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको सीलिंग इफेक्ट भी देगा। क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब हुआ कि ये जो कार्बन डिपॉजिट होते हैं उनको साफ करता है। ठीक है, और या जो थोड़े बहुत अदर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, इनको भी अपने साथ लेके जाता है और वो फिर फिल्टर में साफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका काम है वो है रिडक्शन इन नॉइज। नॉइज लेवल, इंजन नॉइज लेवल को कम करता है। तो ये इंजन नॉइज लेवल को कैसे कम करेगा? अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा तो ऐसे ही आपको पता है कि नॉइज लेवल कम हो जाएगा। या जब भी दो पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और उसके बीच में हम लुब्रिकेंट लगाते हैं तो ये एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, एक कुशन की तरह काम करता है और ये कुशन स्मूथ रिलेटिव मोशन देता है। ठीक है, स्मूथ रिलेटिव मोशन से यहाँ पे आपका नॉइज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन एंड वियर,
तो चूंकि इंजन के वॉल पे या उसके कंपोनेंट के सरफेस पे ये चिपका रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको कोरोजन से भी राहत देता है और इसी चिपकने की वजह से ही ये आपको वियर से भी थोड़ी राहत देता है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ अ लुब्रिकेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको जो लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, उसमें ये 3 टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ने हैं। पहला है पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका एक और नाम है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। मिस्ट का मतलब कुछ फॉग टाइप से समझ लीजिए, फॉग जैसा होता है वैसा ही मिस्ट होता है। सेकंड है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, थर्ड है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। चलिए वन बाय वन देखते हैं। ये है आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है, या पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम। पेट्रोल या कहीं कहीं ये पेट्रोल भी लिखा रहता है, पेट्रो प्लस ऑयल, यानी पेट्रोल प्लस ऑयल। पेट्रोल का मतलब हो गया पेट्रोल प्लस ऑयल, ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पेट्रोल भी कहते हैं, मिस्ट भी कहते हैं, पेट्रोल भी कहते हैं, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम यूज होता है ये बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन्स जो पहले चला करते थे, स्कूटर्स या यामाहा की गाड़ियाँ आती थी, सुजुकी की गाड़ियाँ आती थी, RX 135, इस टाइप की गाड़ियाँ जो होती हैं, ये होती हैं 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक गाड़ियों में पहले यही इस टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता था। अगर उसमें क्या होता था, जब आप फ्यूल टैंक पे फ्यूल लेने जाते थे तो पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल भी मिला दिया जाता था, ठीक है, फ्यूल टैंक में ही मोबिल ऑयल डाल दिया जाता था और ये दोनों मिक्स होके फिर आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो फ्यूल टैंक में क्या होगा, पेट्रोल होगा और साथ साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल या मोबिल ऑयल, ठीक है। ये दोनों आएंगे कार्बोरेटर में और कार्बोरेटर में इनटेक वाल्व से होते हुए, ये देखिए यहाँ से ये है इनटेक वाल्व, ठीक है। ये जो लगा है छोटा सा इसको बोलते हैं रीड वाल्व, रीड वाल्व। इनटेक मैनिफोल्ड से रीड वाल्व के थ्रू ये क्रैंक केस में आता है, इसको आपको पता ही है, दिस इज क्रैंक केस, ठीक है। तो जैसे आपने 2 स्ट्रोक की वर्किंग पढ़ी है एग्जैक्ट वही है, क्रैंक केस में आएगा और फिर ये मूव करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू यहाँ पे आएगा फ्यूल, ठीक है। अब चूंकि इस फ्यूल में आपका ऑलरेडी लुब्रिकेशन ऑयल मिक्स है, तो जो भी ऑयल यहाँ पे आएगा या जो भी चार्ज यहाँ पे आएगा उसमें आपका लुब्रिकेशन ऑयल पहले से होगा, तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसको पहले लुब्रिकेट करेगा, फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू होते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूल है वो बर्न हो जाएगा और जो ऑयल है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये मिस्ट के फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। और ये सिलेंडर वॉल और से होता हुआ पिस्टन पे भी लगता है, पिस्टन से होते हुए नीचे भी आता है, तो ओवरऑल ये चारों तरफ से इस इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन को लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है। तो ये पहले यूज होता था, अब चूंकि 2 स्ट्रोक गाड़ियां ही बंद हो गई हैं तो इसलिए अब इसका काम भी खत्म है, ठीक है। समझ लीजिए फिर से कि यहाँ से जो भी चार्ज आएगा उसमें ऑलरेडी लुब्रिकेशन ऑयल रहेगा और वो लुब्रिकेशन ऑयल या चार्ज जहाँ जहाँ पे भी मूव करेगा पूरे इंजन में, वो हर जगह पे अपना लुब्रिकेटिंग इफेक्ट
छोड़ता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, वेट सम्प का मतलब होता है, सम्प इस टाइप से समझ लीजिए कि एक छोटी सी टैंक होती है। ठीक है, जैसे जो आपका क्रैंक केस होगा, जैसे ये क्रैंक केस है यहाँ पे, तो इसके नीचे एक छोटा सा ऐसे पॉट सा जुड़ा होगा। ठीक है, अलग से, और इसी को बोलेंगे सम्प। ठीक, तो इंजन में जो क्रैंक केस होगा, क्रैंक केस के जस्ट नीचे एक छोटा सा हल्का सा टैंक टाइप का होता है। ठीक है, जो अलग से जुड़ा होता है, उसी में जो है आपका लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट ऑयल भरा होता है। ठीक है, और चूंकि वो डायरेक्ट यूज होता है इसलिए इसको बोलते हैं वेट सम्प। ठीक है, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए, इसमें आपका दो टाइप का है, एक स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में देखिए क्या होता है, ये है आपका ऑयल सम्प। ठीक है, या ऑयल सम्प, यहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल होता है। ये ऑयल स्ट्रेनर, ये होता है ऑयल पंप, ये बेसिकली गियर पंप होता है, गियर टाइप पंप होता है। ठीक है, तो इस सम्प में एक निश्चित लेवल मेंटेन रहता है, हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एक फाइनाइट लेवल ऑफ ऑयल हमेशा मेंटेन रहता है। तो स्ट्रेनर के थ्रू ऑयल पंप से होते हुए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये लाइन जो है, ये सब लाइन दिखा रही है, सप्लाई लाइन है ये सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन है। ठीक है, इस सप्लाई लाइन के से होते हुए ये आएगा आपका इस छोटे छोटे गड्ढे में जिसका नाम है ऑयल ट्रफ। ठीक है, जैसे वेव में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो ये क्या है, क्योंकि इसमें ऑयल भरा है इसलिए इसका नाम है ऑयल ट्रफ। ठीक है, और ये है आपका इंजन, यहाँ पे ये देखिए पिस्टन है। ठीक है, ये कैम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, मेन बियरिंग। ठीक है, कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर, सब इसी में कनेक्ट होता है। अब ऐसा होता है कि ये जो बिग एंड होता है, ठीक है, दिस इज योर बिग एंड, डिजाइन में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्कूप लगा होता है, जैसे आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो एक स्कूप दे दो, दो स्कूप दे दो, या सिंपल कहिए तो एक चम्मच टाइप का बना होता है यहाँ नीचे, यहाँ पे। ठीक है, तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, ठीक है, बीडीसी की तरफ, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इस ऑयल ट्रफ में नीचे की तरफ जाता है, और स्कूप जो होता है वो ऑयल को अपने साथ लेके ऊपर उठता है। ठीक है, ऑयल को अपने साथ लेके ऊपर उठता है, और जब ऊपर जाता है पिस्टन तो ऑयल स्कूप में से निकल के पूरे सिस्टम में ऐसे फैल जाता है। ठीक है, स्प्लैश मतलब जैसे आप घरों में पानी का छिड़काव करते हैं या कहीं पानी का छिड़काव करना हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक बाल्टी में पानी लेते हैं और अपने हाथ में कुछ चम्मच टाइप का आकार बनाते हैं, और फिर बाल्टी में से उसी से चारों तरफ छिड़कते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी है। यहाँ पे नीचे कुछ, यहाँ पे चम्मच टाइप का कुछ बना रहता है जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे स्कूप। ठीक है, तो इससे होते हुए जब नीचे आएगा पिस्टन तो स्कूप में फिल होगा, और जब ऊपर जाएगा पिस्टन तो स्कूप से निकल के स्प्लैश होगा। ठीक है, इसी स्प्लैशिंग की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम।
ठीक है। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, ये जो ओपन चीजें होती हैं, जहां जहां चीजें ओपन है, ठीक है, उसके लिए तो अच्छा है ये। मतलब जैसे यहाँ पे ये ओपन टू ऑयल है, लेकिन जहाँ पे माइन्यूट गैप है वहां पे ये लुब्रिकेशन ऑयल फिल नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ से निकलेगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में जो ओपन चीज़ें हैं, जो इजीली जहाँ पे या बड़े हैं जहाँ पे जॉइंट नहीं है, या यूँ कहिए कि जॉइंट के गैप में इसकी एंट्री थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इसलिए स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है ये कम कॉस्ट के इंजन में यूज़ होता है, क्योंकि बहुत इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल आप जो जैसे लॉन कटर वगैरह में जो इंजन्स यूज़ होते हैं उनमें ये लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन शुरुआत के लिए ये अच्छा था, तो शुरुआत में इसको यूज़ किया गया। नेक्स्ट है फिर अगेन प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या कमी थी कि जैसे दो पार्ट हैं और इनके बीच में गैप बहुत कम है, तो स्प्लैश की वजह से इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता है कि ये इस गैप में एंट्री कर सके, ठीक है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया, जो फीडिंग थी वो प्रेशराइज फीडिंग कर दी, बाकी सब कुछ वही था वैसे ही, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो डायग्राम है, दोनों एक ही हैं, ये थोड़ा अच्छा है इधर वाला, और ये स्कीमेटिक डायग्राम है जो आपके काम का है। ये अगेन वही गियर पंप है, और ये है आपकी हेडर लाइन। हेडर लाइन का मतलब मेन लाइन, जैसे यहाँ से ऑयल आया और ये है आपकी मेन लाइन, ये थोड़ी मोटी ट्यूब है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपकी ब्रांचेज निकलेंगी जो अलग अलग जगह जाएंगी, ठीक है। तो एक तो सम्प है, यहाँ पे सम्प से सप्लाई होता है हेडर लाइन में। यहाँ पे भी क्या होता है कि ये थोड़ा बड़ा स्टोरेज है, ये छोटा स्टोरेज टाइप का समझ लीजिए, ठीक है। तो हेडर लाइन पार्शियल टाइम के लिए या स्मॉल टाइम के लिए हल्का से स्टोर करता है लुब्रिकेशन ऑयल को, ठीक है। तो जो हेडर लाइन है, इससे देखिए आप, हेडर लाइन से कनेक्ट है ये एक मेन लाइन, सॉरी हाँ मेन लाइन ही कहते हैं इसको, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। तो इस हेडर लाइन से लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या है, मेन बियरिंग से, ठीक। और बियरिंग इसमें कैसी होती है, चलिए पहले इसको समझ लीजिए फिर बताते हैं। और फिर ये देखिए, ये ब्रांच लाइन है, ये दिस इज योर ब्रांच लाइन, यहाँ से इधर आ रही है ब्रांच लाइन, यहाँ से इधर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से इस पाइप के थ्रू यहाँ जाएगा, फिर ये इनबिल्ट होता है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और चूंकि ये गियर पंप से प्रेशराइज सिस्टम है, इसलिए ये आराम से जो पाइपलाइन है इसके थ्रू यहाँ पे फीड हो जाएगा, यहाँ पे फीड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है प्रेशर फीड सिस्टम। अब देखिए, क्योंकि स्प्लैश सिस्टम में क्या था कि जो अंदर अंदर का लुब्रिकेशन था वो पॉसिबल नहीं था। अब सपोज करिए कि एक जर्नल बियरिंग है, तो जर्नल बियरिंग आपको पता है कि ऐसे एक शाफ्ट और एक होल होता है, ठीक है। इसके बीच में लुब्रिकेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लुब्रिकेशन देने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई करनी पड़ेगी। स्प्लैश सिस्टम में इसका साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन देने के लिए यहाँ से आपको फीडिंग देनी पड़ेगी डायरेक्ट। वही ये जो अंदर से इनबिल्ट पैसेज दिया जाता है, ये डायरेक्ट फीडिंग देने के लिए होता है, ठीक है। तो इंजन में जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपका जर्नल बियरिंग ही होता है, रोलर बियरिंग का कंसेप्ट बहुत कम होता है इंजन के अंदर, नॉर्मली जर्नल बियरिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस शाफ्ट
जो है इसके अंदर चारों तरफ से आपकी सप्लाई लाइन जुड़ी होती है, ठीक है। तो हेडर से ब्रांच पाइप निकलती है जो चारों तरफ जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि ये सप्लाई लाइन, ये ब्रांच लाइन, ठीक है। अब ये ब्रांच लाइन यहाँ कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है और इस कनेक्टिंग रॉड के बीच में सप्लाई लाइन आगे बढ़ती है यहाँ तक, ये और ये है आपका गजन पिन, ठीक है। तो ये सप्लाई लाइन प्रेशराइज्ड लुब्रिकेंट यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा जो आपके गजन पिन को लुब्रिकेट करेगा, ठीक है। तो और ये जो होता है ये प्रेशर गेज लगा होता है, वो बताएगा कि आपके ऑयल का प्रेशर कितना है, ठीक है। एक अब दूसरा देखिए, ये हेडर यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब यही हेडर लाइन से सप्लाई एक ब्रांच लाइन यहाँ आती है कैम शाफ्ट के लिए। तो ये कैम शाफ्ट पे जितने भी टैपेट या कैम लगे होते हैं इन सबको लुब्रिकेट करती है। इस डायग्राम में देखिए तो ये देखिए सम्प स्ट्रेनर है और यहाँ से होते हुए इसमें आएगा, ये ऑयल फिल्टर है, फिर ये ऑयल पंप है, दिस इज योर ऑयल पंप। फिर यहाँ से होते हुए ये आएगा आपका, ये है आपकी मेन लाइन या जिसे कहेंगे हेडर। और इससे आपकी देखिए ये ब्रांच लाइन निकली हुई है येलो कलर की पतली पतली, ये देखिए दिस इज योर ब्रांच लाइन जो आपको हर जगह लुब्रिकेशन, जितने भी क्रेविसेस होंगे, ठीक है, जितने भी क्रेवाइसेस होंगे वो हर जगह सप्लाई देगी, ठीक है। तो यूँ कहिए कि आप पतली पतली पाइप चारों तरफ भेज रहे हैं। फिर देखिए यहाँ इसी हेडर से ये एक और निकला हुआ है जो आपके यहाँ कैम शाफ्ट में जाता है, ठीक है, ठीक। तो वॉल्व रॉकर, पुश रॉड, सिलेंडर, टैपेट, इन सब का लुब्रिकेशन प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम से होता है। और जितने भी आजकल ऑटोमोबाइल्स यूज होते हैं, ठीक है, उन सब में यही प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम ही यूज होता है, ठीक है। हाई स्पीड इंजन्स जितने होते हैं या आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस सब में प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पंप से प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन और हेडर के थ्रू, ठीक है, हेडर के थ्रू ब्रांच पाइप में जाता है और ब्रांच पाइप के थ्रू इनबिल्ट क्रिवाइसेस जहाँ तक होती हैं हर जगह आपको पतली पतली सप्लाई लाइन देके आपसे पूरा लुब्रिकेशन कराया जाता है, ठीक है। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में आपको दो सिस्टम था, एक स्प्लैश और एक प्रेशर फीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अभी तक आपके सम्प में ही लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ था, ठीक है। तो ड्राई सम्प में क्या होगा, सम्प के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए एक अलग से ऑयल रिजर्वायर रख लेते हैं, ठीक है। सम्प बिल्कुल खाली होता है। सम्प में सिर्फ वही लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है जो इंजन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के बाद नीचे आता है। जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए, तो जब इस इंजन से में लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा तो जो बचा हुआ ऑयल होगा वो यहाँ से होते हुए नीचे भी आएगा, यहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो नीचे कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऑयल नीचे कलेक्ट होता है वही सिर्फ इस सम्प में आता है, वो और वो ऑयल फिर स्ट्रेनर के थ्रू यहाँ पे एक स्कैवेंजिंग पंप होता है, ठीक है, जो इस ऑयल को खाली करता है और ये फिल्टर के थ्रू होते हुए फिर से ऑयल रिजर्वायर में आ जाता है, ठीक। बाकी सारा पोर्शन सेम है, बस चेंज ये है कि यहाँ पे ऑयल रिजर्वायर होता है, बाकी पूरा सिस्टम प्रेशर फीड सिस्टम ही होता है, ठीक है। यहाँ से जो आपका ऑयल जाएगा वो फिर हेडर में जाएगा और वहाँ से होते हुए वही फिर सप्लाई लाइन के थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू हर जगह पहुँचेगा, ठीक है। बस चेंज ये है कि यहाँ पे ऑयल एक अलग से रिजर्वायर में रखा रहता है, ठीक है, और
जो है ऑयल पंप के थ्रू, बाकी सब वही सेम सिस्टम है, कोई क्या बताएं। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो ठीक है, या बाइक छोड़िए, सपोज करिए आपके पास एयरप्लेन है, ठीक है। तो एयरप्लेन जो है ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल स्मूथली ऐसे उड़ता जाएगा, इधर भी टिल्ट, कभी इधर टिल्ट करेगा, कभी इधर टिल्ट करेगा। जैसे फाइटिंग जेट है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। जैसे फाइटिंग जेट है तो कभी सीधा उड़ता है, कभी बिल्कुल अपवर्ड जाता है, कभी बिल्कुल डाउनवर्ड आता है, कभी राइट टिल्ट करेगा, कभी लेफ्ट टिल्ट करेगा, ठीक है। तो जब टिल्टिंग होगी इंजन्स की, ठीक है, टिल्टिंग होगी, या एक तरफ मुड़ेगा या एक तरफ झुकेगा, ठीक है, तो जो सम्प में ऑयल है, ठीक है, अब बिल्कुल इन्वर्ट हो गया इंजन तो क्या होगा, सारा सम्प का ऑयल इंजन पे ऐसे ही चला जाएगा, फीडिंग वीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो सब पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके अगर वेट सम्प है तो वेट सम्प में, या आपका जैसे कार है वो बहुत ज़्यादा जिगजैग वे में ऐसे ऐसे कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कभी इधर कभी इधर, तो सम्प में जो ऑयल होता है वो बार बार इधर इधर ऐसे ऐसे, सम्प में जो ऑयल होगा वो भी हिलेगा, ठीक है। हिलना का मतलब इसमें क्या होगा, चर्निंग होगी। जब ऑयल में चर्निंग होती है तो इसका विस्कोसिटी थोड़ा बढ़ जाता है। विस्कोसिटी बढ़ने से यहाँ जो पंप वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ को दूर करने के लिए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक टर्म होता है क्रैंक केस वेंटिलेशन। अब देखिए क्रैंक केस वेंटिलेशन, क्रैंक केस आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। दिस इज योर क्रैंक केस, ये है आपका क्रैंक केस। वेंटिलेशन, जैसे लोग कहते हैं कमरे में अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, मतलब हवा जो है अच्छे से आ जा नहीं रही, ठीक है। तो क्रैंक केस वेंटिलेशन का मतलब हुआ कि क्रैंक केस के अंदर हवा का आना जाना इज नोन एज क्रैंक केस वेंटिलेशन, मोटे मोटी भाषा में। टेक्निकल भाषा में समझिए आप इसको। एक टर्म होता है ब्लो बाई। अब ब्लो बाई क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, ठीक है, और ये है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक। दिस इज योर कंप्रेशन स्ट्रोक, दिस इज योर एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो यहाँ पे जो भी फ्यूल होता है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो जब कंप्रेस होगा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि सिलेंडर वॉल और पिस्टन रिंग या पिस्टन सरफेस और सिलेंडर सरफेस के बीच में ये हाई प्रेशर फ्लूइड यहाँ से होते हुए यहाँ से लीक करे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से होते हुए जो भी फ्यूल प्लस एयर या एयर जो कुछ भी है, ठीक है। जैसे 4 स्ट्रोक है, मान लीजिए, हाँ 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बात करिए तो फ्यूल नहीं होगा, एयर कंप्रेस होगी। तो एयर जब कंप्रेस होगी तो जब यहाँ हाई प्रेशर एयर बनेगा इस रीजन में, तो ये हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर एयर की पॉसिबिलिटी है कि ये इस वॉल और पिस्टन के बीच में जो थोड़ा बहुत क्लियरेंस है उस क्लियरेंस से होते हुए नीचे क्रैंक केस में आ जाएगी, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब यहाँ पे कंबस्जन हो जाएगा तो कंबस्जन होने का मतलब देयर इज अ हाई प्रेशर बिल्डअप, ठीक है। जब हाई प्रेशर बिल्डअप होगा तो यहाँ पे जो भी कंबस्जन गैसेज होंगी या एग्जॉस्ट गैसेज या कंबस्जन गैसेज, वो अगेन हाई, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ
these combustion gases into the crankcase through the clearance between the cylinder wall and the piston। ठीक है, पिस्टन सरफेस और सिलेंडर वॉल के बीच में जो गैप है इनसे होता हुआ इसमें आ सकता है क्रैंक केस में। ठीक है, तो क्रैंक केस में ये हाई प्रेशर एयर या हाई प्रेशर एयर कहिए या हाई प्रेशर कंबस्जन गैसेज या एग्जॉस्ट गैसेज जब भी आएंगी, ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि ब्लो बाई क्या होता है। ठीक है, तो ये ही जो आते हैं एयर और एग्जॉस्ट गैसेस, इन्हीं को बोलते हैं ब्लो बाई। ठीक है, क्लियर। अब ये सब जो है ये एयर और ये कंबस्जन गैसेस, ये यहाँ आने के लिए यहाँ स्टोर होने की जगह तो है नहीं क्रैंक केस के अंदर, मतलब ये अनवांटेड चीज़ें हैं। क्रैंक केस के लिए ये सब चीज़ें अनवांटेड है, तो इनको हमको वापस बाहर निकालना है, मतलब इनको बाहर वेंटिलेट करना है। ठीक है, तो जब इनको बाहर निकालना होता है या इनको वेंटिलेशन देना होता है ताकि ये बाहर निकल जाए, तो इसी को बोलते हैं क्रैंक केस वेंटिलेशन। ठीक है, और ये नॉर्मली हर ऑटोमोबाइल इंजन्स में होता है। क्रैंक केस वेंटिलेशन हर ऑटोमोबाइल में होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज ब्लो बाई। ब्लो बाई इज द हाई प्रेशर एयर और हाई प्रेशर एग्जॉस्ट गैसेस इंटरिंग फ्रॉम द कंबस्जन चैम्बर टू द क्रैंक केस। क्लियर, तो ये होता है आपका ब्लो बाई, और इन्हीं को कोई मीडियम प्रोवाइड करके या कुछ अरेंजमेंट देके हम इनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, और इसी बाहर निकालने को ही बोलते हैं क्रैंक केस वेंटिलेशन। अब क्रैंक केस वेंटिलेशन दो टाइप का होता है, पहला है ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन और दूसरा है अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन बहुत सिंपल होता है, और ये आपकी बाइक में आप देखेंगे तो ध्यान से एक पाइप नीचे लटकी होती है, वो आपको दिख जाएगा, ओपन क्रैंक केस वेंटिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रैंक केस के अंदर वेपर होता है, ठीक है, वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। मतलब ये आपका क्रैंक केस है, इसके अंदर जो कुछ भी आपका वेपर आया है वो एक पाइप लगाते हैं और पाइप के थ्रू एटमॉस्फेयर में सीधे बाहर कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए।